हेमंत सोरेन सरकार 2 का गठन हो गया है और उसके बाद से राज्य की जनता को उम्मीदें हैं कि अब जब दोबारा वापसी हुई हेमंत सरकार की तो कई विभागों में अब काम पुरजोर तरीके से होंगे, क्योंकि इससे पहले सरकार ने हमेशा कोरोना काल का हवाला दिया। तो अब उम्मीद की जा रही है कि बहुत तेजी से इस दूसरी बार जब सरकार सत्ता पर काबिज हुई है हेमंत सोरेन की सरकार, तो अब राज्य में विकास की गंगा बहेगी। तो हेमंत सोरेन की सेना के एक सिपहसालार, मजबूत सिपहसालार के पास हम पहुंचे हैं, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू, जिनके पास महत्वपूर्ण विभाग है। उनसे जानेंगे इन विभागों को लेकर क्या कार्य योजना है, कैसे अब राज्य का विकास होगा इन विभागों के जरिए, वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मिलते हैं मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू से। तो हम पहुंच चुके हैं, मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू हमारे साथ हैं। सुदिव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। धन्यवाद। आपके माध्यम से आपके दर्शकों का अभिनंदन। दोबारा हेमंत सोरेन की सरकार आई और बहुत उम्मीदें हैं राज्य की जनता को, जब दोबारा सत्ता की चाबी या कुर्सी सौंपी राज्य की जनता ने, तो उम्मीदें बहुत हैं और आपके पास बहुत महत्वपूर्ण विभाग हैं जिससे राज्य का विकास हो सकता है। उसमें महत्वपूर्ण विभाग पर्यटन है। पर्यटन विभाग में क्या आप ऐसा मसौदा तैयार कर रहे हैं कि राज्य की पहचान टूरिज्म को लेकर हो? देखिए, कई ऐसे स्टेट हैं और इतनी प्राकृतिक खूबसूरती यहाँ है जो किसी और स्टेट में नहीं है, तो इसे कैसे डेवलप करने की योजना बना रहे हैं? ये एक बड़ा विशद विषय है जो आपने इंटरव्यू में पूछा है, जिसमें समय की भी बाध्यता है, शब्दों की भी कमी रखने की बाध्यता है। मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि एक नई सोच के साथ नए तरीके से टूरिज्म झारखंड को हम लोग विकसित करना चाह रहे हैं और प्रयास बड़ी संजीदगी से किए गए हैं और इन संजीदा प्रयासों के फलाफल आने वाले समय में आपको जरूर दिखेंगे। लंबी फहरिस्त है, सारी चीज़ों को गिना पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक चीज़ जरूर है कि टूरिज्म ओरिएंटेड स्कीम को प्राथमिकता और प्रमुखता देते हुए हम काम करना चाहेंगे। झारखंड में पहले माना जाता था कि नक्सलिज्म एक बड़ा बैरियर है टूरिज्म को यहाँ बढ़ावा नहीं मिलने पे। अब जब नक्सलवाद राज्य से खत्म हो रहा है, नक्सलवाद मुक्त राज्य की ओर बढ़ रहे हैं हम, तो ऐसे में कैसे स्टेट को आप टूरिज्म स्टेट के रूप में डेवलप कर सकते हैं? कोई प्लानिंग ऐसी होगी कि कैसे लोकलाइट्स को मिलाकर उस इलाके को डेवलप किया जाए? देखिए, दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। स्टेट की छवि पूरे देश में किस तरीके की है, ये आपके टूरिस्ट के फुटफॉल को बहुत प्रभावित करती है। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे राज्य की छवि यह बनाई गई कि इंसर्जेंट स्टेट है, इंसर्जेंसी है, अराजकता का माहौल है, ये तमाम चीज़ें हैं। मेरे खुद के जो रिश्तेदार इस स्टेट से बाहर रहते हैं, वो हम लोग जब जाते हैं तो हमसे पूछ बैठते हैं कि वहाँ आप लोग कैसे रहते हो। तो ज़ाहिर तौर पर अगर इस तरीके की भावना देश के दूसरे राज्यों में झारखंड के प्रति हो तो लोगों का आवागमन बाधित होता है। लेकिन हाल के दिनों में कुछ बेहतर इवेंट्स के माध्यम से सोशल मीडिया के प्रचार ने बहुत फैक्ट्स को जनता तक पहुंचाने में बड़ी मदद की है। इन तमाम चीज़ों ने झारखंड की उस छवि को बदला है। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो भी इसमें बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, उसके लिए सरकार क्या योजना बना रही है? टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एम्पैनलमेंट के प्रोसीजर को शुरू कर दिया है। हम लोग बड़ा जल्दी ही जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर हैं उसको भी अपने स्टेक पार्टनर्स बनाते हुए, बिजनेस पार्टनर बनाते हुए टूरिज्म के प्रमोशन और डेवलपमेंट में उनका भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें ये लगता है कि ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हमारे टूरिस्ट प्लेसेस का ग्राउंड रियलिटी, उनकी स्थिति, वर्तमान परिस्थिति, जनता के जो ओपिनियन हैं, इनको बड़े रॉ टाइप में जनता तक पहुंचाती है, तो हमें ये काम आएगा। और बेतला टाइगर रिजर्व है, दलमा है, इसको लेकर कोई प्लानिंग है कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो, बाहर इसके ऐड हो, लोगों को ये जानकारी मिले ताकि ज़्यादा टूरिस्ट फुटफॉल उनका ज़्यादा हो? पीटीआर हमारा राज्य का इकलौता ऐसा संभावनाशील टाइगर रिजर्व है जिस पर बहुत काम किए जाने की आवश्यकता है और हाल के दिनों में शासी निकाय की बैठक हम लोगों ने पीटीआर में जाकर की। पीटीआर के संवर्धन की जिन योजनाओं की आवश्यकता थी वो शासी निकाय की बैठक में हम लोगों ने उस पर सहमति दी। वहाँ पीटीआर के क्षेत्र में जो रह रहे नागरिक हैं उनको बाहर लाने का हम लोगों ने प्रयास किया। मंडल डैम के डूब क्षेत्र के 780 लोग हैं जिनको हम वहाँ से लाना चाह रहे हैं। कुल मिला जुलाकर आने वाले समय में पीटीआर में एक जू सफारी की परिकल्पना हम लोगों ने की है, जिस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। कुल मिला जुलाकर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ समय के अंदर में पीटीआर को भी नेशनल वाइल्ड लाइफ मैप पर पूरे हिंदुस्तान में एक बेटर पोजीशन में हम लोग प्लेस करने में कामयाब रहेंगे। बगल के
पलामू के किले के जीर्णोद्धार का काम राज्य सरकार ने शुरू कर दिया है। हमने शुरू किया और साल भर के अंदर पलामू किले का हम जीर्णोद्धार कर चुके हैं। केचकी संगम को हम डेवलप करने जा रहे हैं। मोटे तौर पर एक टूरिस्ट सर्किट बनाकर हम वहाँ पर टूरिस्ट को एक बेहतर माहौल और एक बेहतर इंगेजमेंट देने का प्रयास कर रहे हैं। सुदीप जी, नगर विकास विभाग भी आपके पास है। रांची बहुत अनप्लान्ड तरीके से बसा हुआ है, क्या इससे लेकर कोई प्लानिंग है? मैडम, 2000 के बाद इन 25 वर्षों में झारखंड ने कुछ मुद्दों पर बेहतर तरक्की की है और कुछ पर और कुछ किया जाना बाकी है। कल की बैठक में जो रिव्यू हम लोगों ने किया तो 48 यूएलबीज में हम लोगों ने रीजनल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का आइडिया कंसीव किया और वो इसलिए किया कि अर्बनाइजेशन के इस तेज बढ़ते दौर में जब हम इन बातों को देखते हैं कि यूएलबीज से सटे हुए इलाकों में जिनको ट्रांजिशनल एरिया हम लोग कहते हैं वहाँ पर बेतरतीब निर्माण हो जाते हैं, आरओडब्ल्यू का ध्यान नहीं रखा जाता है, सीवरेज ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं रहती है। तो इसी को एक सुनियोजित तरीके से या बोले योजनाबद्ध तरीके से शहरों को विकास करने के लिए कि चूँकि वो आज नहीं 5 साल बाद फिर वो यूएलबी के एरिया में आ जाएंगे, 10 साल बाद जब आ जाएंगे और अगर आरओडब्ल्यू क्लियर नहीं रहेगा, सीवरेज ड्रेनेज क्लियर नहीं रहेगा, हम लाइन बत्ती बिजली ले जाने के लिए खूंटा पोल नहीं लगा सकेंगे, तो वैसी स्थिति में किसी सुव्यवस्थित कॉलोनी का स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। उसी के लिए हम लोगों ने कल की बैठक में एक सैद्धांतिक सहमति बनाई है कि हमारे 48 यूएलबीज में आरआरडीए हम बनाने जा रहे हैं और मास्टर प्लान के तहत उन इलाकों का नक्शा हम लोग निर्मित करेंगे। अलावे इसके देखिए शहरी क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो भारत सरकार के सहयोग से चलती हैं। आप भी समझते हैं इस बात को कि सहकारी संघवाद की अवधारणा पर बना यह देश कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों के ही सहयोग से चलता है। अमृत 2.0 हो, NULM 2.0 हो, नमामि गंगे हो, SBM हो, इन तमाम चीज़ों में केंद्रांश का बड़ा महत्व होता है और हमारे वहाँ प्रयास यह है कि उन केंद्रांश की कमी के चलते योजनाएं जो रुक रही उनको हम गति प्रदान कर सकें और ख़ास करके NOC के मुद्दे पर जिन योजनाओं में डिले हो रहा था उनको हम जल्दी करना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने स्थल पर जाकर टाइम फ्रेम भी सेट किया हुआ है? नहीं मैडम, इसमें हम लोगों ने स्थल पर जाकर एक बैठक कराकर अपने सीनियर पदाधिकारियों की उसको जल्दी से जल्दी करने का प्रयास किया है। सुदीप जी, कई ज्वलंत मुद्दे हैं, उनमें एक पेशा कानून भी है। बीजेपी लगातार मांग कर रही कि राज्य में पेशा कानून लागू हो। अब इधर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं उनका कहना है कि रिजर्व सीटें कम हो जाएंगी, तो इसके लिए क्या तैयारी हो रही है? मैम, दोनों चीज़ें अलग अलग है। पेशा कानून अलग है, डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है, केंद्र सरकार करना चाह रही है, इसके अलग एस्पेक्ट्स हैं। रह गया सवाल पेशा कानून पर, हम आते हैं आपसे सबसे पहले प्रश्न पर। पेशा कानून के ऊपर सरकार की सोच बिल्कुल गंभीर है। झारखंडियों के हित में जो बेहतर होगा वो हेमंत सोरेन की सरकार करेगी। डिलिमिटेशन के मुद्दे पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व का हम विरोध करते हैं। हम ये कहते हैं कि संविधान की मूल अवधारणा में वैसे तबके जिनका आबादी जनसंख्या का अनुपात कम भी था उनको भी प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिसका सबसे खूबसूरत उदाहरण झारखंड में था जब आपने देखा था कि एंग्लो इंडियन समुदाय को एक प्रतिनिधित्व मिलता था। वो इस आधार पर नहीं मिलता था कि उनकी जनसंख्या थी, वो इस आधार पर मिलता था कि हमारे संविधान निर्माता समानुपातिक प्रतिनिधित्व के जगह उस प्रतिनिधित्व को देना चाहते थे कि समाज का कमजोर तबका भी यह वंचित महसूस नहीं करे कि उसकी आवाज़ सदन में नहीं गूंज रही है। तो आज सवाल इस बात का उठता है कि आबादी के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर आप प्रतिनिधित्व की अगर बात करते हैं तो झारखंड जैसे राज्य को नुकसान होगा। हमारे यहाँ ST की आवाज़ दबेगी, SC की आवाज़ कम हो जाएगी और जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण के बेहतर काम किए हैं वो राज्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व के चलते अपनी बात संसद तक पहुंचाने में, विधानमंडल तक पहुंचाने में विफल होंगे। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि हमारा संगठन, हमारी पार्टी, हमारी विचारधारा यह कहती है कि संविधान की मूल अवधारणा के अनुरूप हर कमज़ोर तबके को सदन तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के अवसर दिए जाने के फॉर्मूले खोजे जाने चाहिए और उन फॉर्मूलों के आधार पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, न कि एक कागज़ कलम और कैलकुलेटर लेकर बैठ के जनसंख्या के आधार पर
प्रतिनिधित्व को डिसाइड किया जाना चाहिए। सुदीप जी, 1932 खतियान को लेकर जो बिल लाया गया, कई त्रुटियां बताकर उसको लगातार विपक्ष घेरने की कोशिश करता रहा है, इसे लेकर क्या सरकार की अब आगे प्लानिंग? नहीं मैडम, वो बहुत स्पष्ट है। 1932 का खतियान हो, सरना धर्म कोड हो, पिछड़ों के बढ़े हुए आरक्षण के मुद्दे हों, विधानसभा ने बहुमत से पारित करके इसको भेजा है और भारतीय जनता पार्टी ने परोक्ष रूप से इन बिलों को पारित नहीं होने दिया है। लेकिन कल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने हमारे मन में भी उम्मीद की किरण जगाई है। जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को यह कहा है कि आप बिल को दाब कर नहीं बैठे रह सकते हैं, यद्यपि संविधान ने आपके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की है, तो भी आपको पब्लिक इंटरेस्ट में इसका डिस्पोजल करना होगा। तो हम यह मानते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यह न्यायाधीश जो पूरे भारत के भूभाग पर लागू होगा, उसमें झारखंड को भी रिलीफ मिलेगी और झारखंडी जनता की आकांक्षाओं के प्रतीक 1932 के खतियान, हमारा सरना धर्म कोड, हमारा आरक्षण में बढ़ोतरी का प्रस्ताव, ये अंततः राज्यपाल महोदय को, महामहिम राष्ट्रपति को भेजना पड़ेगा और वो नहीं भेजेंगे तो हम लोग उसको बाध्य करेंगे। एक आखिरी सवाल सुदीप जी, राज्य में नगर निकाय के चुनाव कब होंगे? प्रक्रिया जारी है। ऑनरेबल हाई कोर्ट में यह मामला चल रहा है। 24 में से 21 जिलों के ट्रिपल टेस्ट के नतीजे हमारे पास आ चुके हैं। जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो हो सकता है इस दरमियान एक आध और नगर निकाय से आ चुका हो। तो अगली डेट में ऑनरेबल कोर्ट का जो न्यायाधीश आएगा उसका अनुपालन करते हुए हम लोग यथाशीघ्र चुनाव कराएंगे। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो हमारे साथ मंत्री सुदीव्य कुमार सोनी थे, जिन्होंने तमाम गंभीर मुद्दों पर बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और जवाब दिया है कि राज्य में आगे आने वाले दिनों में अब राज्य सरकार की क्या कार्य योजना है और कैसे राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिले। उसके साथ ही नगर निकाय चुनाव अब जल्द ही होंगे और इसके लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए रांची से मैं आसिया।